नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका तत्व भारत में। मैं आपके साथ में चलिए बात करते हैं एक अहम खबर पर। यह कहानी है एक भारतीय नागरिक की जिसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित महसूस करा सकती है। पेम वोंगटोंग जो अरुणाचल प्रदेश के रूपा क्षेत्र से है और लंबे समय से यूके में पढ़ाई लिखाई और शोध कार्य कर रही हैं। 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान जा रही थी। उनके पास सभी वैध दस्तावेज थे, पासपोर्ट, वीजा और यात्रा टिकट। रास्ते में सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट था और इसके लिए उनका विमान संघाई पुंडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। लेकिन जैसे ही उनकी इमिग्रेशन जांच शुरू हुई, स्थिति बदल गई। अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट में लिखा जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश देखकर आपत्ति जताई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें बताया गया कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, इसलिए उनका भारतीय पासपोर्ट अमान्य घोषित कर दिया गया। यह वही क्षेत्र है जिस पर चीन दावा करता है, जबकि भारत स्पष्ट रूप से इसे अपना अभिन्न अंग मानता है और बार बार यह बात दोहराई भी गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनसे यह तक कहा कि अगर अरुणाचल चीन का हिस्सा है तो उन्हें भारतीय पासपोर्ट नहीं, चीनी पासपोर्ट लेना चाहिए। पेन वोंगटोंग के पास जापान का वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और लगभग 18 घंटे तक उन्हें ट्रांजिट क्षेत्र में रोककर रखा गया। उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, खाना पीना भी नहीं मिल पाया और वे मानसिक रूप से लगातार दबाव में रही। आखिरकार भारत के हस्तक्षेप के बाद स्थिति में बदलाव आया। नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़े शब्दों में विरोध पत्र या डिमांड से जारी किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय दूतावास के दखल के बाद ही उन्हें यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई। लेकिन सवाल यह है कि एक वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आधार पर इस तरह रोका कैसे जा सकता है। यात्रा एक अधिकार है और पासपोर्ट किसी भी नागरिक की पहचान। अगर एक यात्री केवल इसलिए 18 घंटे तक रोक दिया जाए क्योंकि उसका जन्म स्थान किसी विवादित क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह केवल कानून का मुद्दा नहीं बल्कि उसकी गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। यह घटना एक व्यक्ति का अनुभव भर नहीं बल्कि उन वास्तविकताओं का प्रतीक है जो राजनीति और सीमा विवाद आम लोगों की जिंदगी में पैदा कर सकते हैं। सोचिए, अगर यह आपके साथ हुआ होता, आपका पासपोर्ट अचानक अमान्य घोषित कर दिया जाता सिर्फ इसलिए कि आप भारत के एक राज्य में जन्मे हैं, तो आप कैसा महसूस करते? एक घबराहट, एक असुरक्षा और एक सवाल कि जब दुनिया यात्रा को आसान बनाने की ओर बढ़ रही है, तब किसी नागरिक को सिर्फ उसकी पहचान के आधार पर रोका जाना कितना उचित है। इस घटना ने एक मजबूत संदेश दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा, उनके अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए बल्कि देशों के व्यवहार में भी दिखना जरूरी है। और इस मामले ने भारत को मजबूती से दुनिया को याद दिलाने का अवसर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था।